सो बेबी बाजी का सीजन 2 फाइनली लॉन्च हो चुका है और आ चुकी हैं कुछ एपिसोड्स। और अब ऐसे में मेरा क्या फीडबैक है, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि मैं इसके ऊपर अपना ओपिनियन दूं कि भैया ड्रामा कैसा चल रहा है, सीजन 2 का मजा आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इसी वाले से हम डिस्कशन करेंगे कि क्या ये सीजन 1 से ज्यादा इंटरेस्टिंग है या बोरिंग है। क्योंकि भैया सीजन 1 तो नो डाउट एक ब्लॉकबस्टर सीजन था और उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें थी जो शायद सीजन 2 में जाकर किसी और तरीके से दिखाई जाए। क्या है वो चीजें और क्या आपको बेबी बाजी की बहुएं ड्रामा देखना चाहिए या नहीं, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के स्टूडियो में देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे व्लॉग्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहां पर बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटेंट आ रहा है। नीचे पिन कमेंट में आपको लेटेस्ट व्लॉग का लिंक भी मिल जाएगा। उसके चूंकि 10,000 सब्सक्राइबर्स होने में चूंकि सिर्फ 50 सब्सक्राइबर्स रह गए हैं, तो जैसे ही 10,000 होंगे हम ऑलमोस्ट 100 लोगों को पीके लग्जिस की तरफ से लग्जरी डेकोर फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्पैच कर देंगे। PK Luxus. We don't sell crap. सो सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पर सीजन 2 के अंदर दैट वाज ऑब्वियस कि बेबी बाजी ने तो होना नहीं था। अब उसका रोल कौन अदा करेगा, क्योंकि सीजन 1 के अंदर हमारे पास जो मेन कैरेक्टर था जिसके अराउंड सभी कैरेक्टर्स इंटरेस्टिंग थे, वो था बेबी बाजी का खुद का कैरेक्टर। वो है नहीं। अब कोई और ऐसा कैरेक्टर हमें इसमें नज़र नहीं आता जिसको हम कह सकें कि हाँ अगर बेबी बाजी नहीं तो वो ये कैरेक्टर बहुत अच्छा प्ले करेगी। अब हमारे पास जो अजरा फिलहाल बेबी बाजी की जगह आने की कोशिश कर रही है, तो अजरा एक मेन कैरेक्टर था ऑन दी नेगेटिव साइड बेबी बाजी सीजन 1 में, जिसकी वजह से हमें बड़ा मज़ा आया। अब क्या अजरा के ऊपर ये सूट करेगा कि वो अच्छी हो गई है या उसके अंदर एक बहुत बदलाव आया। पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं कि क्या इसके अंदर बदलाव आया भी है या नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर किसी भी किस्म का कोई बदलाव लाया जाएगा। ऑब्वियसली उसने घर के अंदर दोबारा एंट्री मारनी थी, तो कुछ ऐसा कंफ्यूज करने के लिए कि हाँ ज़रा चेंज हो गई है, बट कहीं ना कहीं उसको ख्यालात आ रहे हैं अपने उसी कैरेक्टर के कि किस तरह से वो बड़ी वाइब्रेंट थी, बड़ी लड़ाइयाँ करती थी, बड़ा चीखती चलाती थी। एक और बात भी सोचने वाली है कि यहाँ पर बेबी बाजी उसके ख्यालात में आकर उसको ये बता रही है कि नेचर कैन नॉट बी चेंज, तो तुम्हारी फितरत में वो सब कुछ है, तो वो एक दिन ज़रूर फट कर सामने आएगा। बट क्वेश्चन इज़ कि क्या अब यहाँ पर अजरा की उतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, और अगर वो इस तरह से फटती भी है तो क्या वो दोबारा से बड़े आराम से जमाल की तरफ से निकाली नहीं जाएगी। क्या फिर जमाल को अपने डिसीजन पर ज़्यादा यकीन नहीं होगा कि हाँ भैया जो मैं कर रहा था वो बिल्कुल ठीक था। सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर इस घर के अंदर सबसे पहले अजरा ने अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, और स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या होता है कि आप घर के लोगों को अपने आप के साथ जोड़ो। इसीलिए आपने देखा कि जो वलीद है उसकी हमदर्दी में उसका रिश्ता कराने के लिए सबसे पहले इसने स्टार्ट वहाँ से लिया कि मैं तेरी शादी करवाना चाहती हूँ। फिर वो अपनी सारी देवरानियों को अपने साथ मिलाएगी। खास तौर पे आपने देखा जो फरहत है उसको कोई इतना अच्छा नहीं लग रहा हमारी अजरा का वापस आना, तो फरहत को भी वो अपने इन्फ्लुएंस में लाएगी। इवन कि आप टीजर में भी देख सकते हैं, तो उसको ये समझाया जा रहा है कि जब सब ने अपना दिल साफ कर दिया तो तुम भी कर दो। अब फरहत का जो हस्बैंड है ना, वो बेचारा बड़ी मुश्किलात का शिकार है, और जिस तरह से इनकी स्टार्टिंग में लड़ाई दिखाई जा रही है, तो सबसे पहले ये आपस में लड़ेंगे, सारे इश्यूज रिकॉल्व होंगे। चूंकि मुझे लग रहा था कि स्टोरी बिल्कुल अभी स्टैब्लिश की जा रही है, तो इसलिए इन लोगों ने काफ़ी स्लो स्टार्ट दिया, जो कि नहीं देना चाहिए था। आपने ऑलरेडी हमें सारे कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करवाए हुए हैं, हमें सबके मसले मसाइल पता है, तो आपका जो स्टार्ट है वो बड़ा थ्रिल होना चाहिए था। इन लोगों का जो स्टार्ट है ना वो बहुत ही स्लो पेस पे है। इट फील्स लाइक कि जैसे शायद 200 एपिसोड्स होंगी पार्ट 2 की। तो एक तो ये वो पॉइंट लगा जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि शायद बोरिंग का फिलर आपको मिला। दूसरी बात यह कि यहाँ पर आप लोगों ने दिखाया कि भैया जो अजरा है जिसने बेबी बाजी के अंदर जान डालनी है, धमाका ऐड करना है, वो बहुत ही ज़्यादा फ्रजाइल है, वो बहुत ही वर्नेबल सिचुएशन में है जिसको शायद नहीं होना चाहिए। उसी का कुछ ऐसा दिखाते कि हाँ वो मज़ीद टैके से आई है। जैसे लेट से आपने बच्चे का दिखाया कि हाँ बच्चा बीमार हो गया, बच्चे की वजह से उसको दोबारा लाना पड़ा। आप अजरा को बेसिकली वीक ना दिखाते, आप ये दिखाते कि हाँ बच्चे की वजह से बाप इतना मजबूर हो गया कि वो फाइनली जाकर रिक्वेस्ट कर रहा है अजरा से। अजरा अपनी अकड़ में बैठी हुई है और वो रिक्वेस्ट कर रहा है, हाथ जोड़ के लेकर आया है हमारी अजरा को। और अब यहाँ पर डेफिनेटली घर में बहुत ज़्यादा सनसनी फैल गई है, टेंशन क्रिएट हो गई है कि ये वही आ गई है, और अजरा अपनी उसी पेस में रहती, आते सार घर में फिर से फाइट शुरू करती, बिकॉज दैट्स व्हाट पीपल वांट टू सी। लेकिन अजरा काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो वीक सिचुएशन में आई है। उसके बाद जो दिखाई जा रही है हमें अस्मा जो है वो अपने शौहर के साथ मतलब क्या अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहती है, या क्या उसका शौहर ठीक हो चुका है, क्योंकि शौहर जो था वो बहुत ही अजीब सिचुएशन में था। और लेटेस्ट एपिसोड में तो बहुत ही अजीब सीन दिखा दिया गया कि जहां पर वो उल्टा उसको चाबियां देने जा रहा है। अरे भैया
अगर तूने चाबियां देनी भी हैं तो तू पहले फ़ोन करके उससे कंफर्म तो कर, तू कौन सी सदी में रहता है कि जहाँ पर तेरी बीवी बस पे चढ़ी हुई और तू बाइक पे जा रहा उसको चाबियां देने बुला रहा है, पहले कंफर्म तो कर ले। और अगर उसके पास डुप्लीकेट थी भी और अस्मा ने आगे से उसके साथ ठीक करना था कुछ, तो कम अज़ कम उसको चाहिए था कि वो अपने शौहर को समझते हुए उसको अप्रिशिएट करती, प्यार से दो बोल देती। बंदी को पता होता है कि मेरा बंदा किस तरह का है। और फिर अगर बात की जाए उसके शौहर नसीर की, अगर वो वाकई ठीक करना चाहता है तो क्या वो अपनी बीवी को बीच रास्ते यहाँ पर छोड़कर चला जाएगा कि ठीक है भाई अपनी गाड़ी खुद ही करवा लेना तो आ जाना? तो ये चीज़ें ठीक नहीं है। आपको ड्रामे के अंदर ना बहुत सारी चीज़ों में सेंस क्रिएट होते हुए नहीं दिखाई जा रही। अच्छा, फिर आपने दिखाया कि वो वापस उसी घर में आ जाते हैं और कंडीशन जो दिखा रहे हो कि वो बेचारे बड़ी मुश्किल से इंस्टॉलमेंट पे उन्होंने वो दोबारा घर से बाय किया, ऐसी बेवकूफ़ी कोई नहीं करता। और एक तरफ जब इनका बिजनेस इतना अच्छा चल भी नहीं रहा तो इतना बड़ा घर दोबारा से डबल प्राइस पे कैसे बाय हो गया? और अगर आप वो दिखा भी रहे थे घर के सारे सीन के जहाँ पर वो डिफरेंट एरियाज़ को जाकर देख रहे हैं और सब बड़ा हैरान हो रहे हैं, उनको याद आ रही है, तो फ्लैशबैक में वो चीज़ दिखाते कि अच्छा जिस एरिया से गुजरे हैं, कहीं बालकनी से या फिर किसी कॉरिडोर से, किसी भी रूम में, किसी भी ड्राइंग रूम में, तो वहाँ पर जैसे ही कोई कैरेक्टर उस जगह पर जा रहा था फ़ौरन से आप फ्लैशबैक दिखाते कि अच्छा यहाँ पर क्या होता था। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगनी थी। जो नए व्यूवर्स हैं बेबी बाजी के, उनको भी पता चलता है कि अच्छा इन सारे कैरेक्टर्स की इस घर के साथ एक्चुअली में इमोशनल अटैचमेंट है तो है क्या। अब कर्जों में डूबे हुए दोबारा फिर से इस घर में आ जाते हैं, डबल प्राइस पे घर ले लिया है, सिर्फ एक बिजनेस चल रहा है इनका, जूतों वाला। सभी भाई वहाँ पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर अब काफ़ी बड़े दंगे फसाद होंगे, लेकिन थोड़ा सा जल्दी करना चाहिए इससे पहले कि लोगों का इंटरेस्ट ख़राब हो जाए। टीज़र में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक भाई जो है ना वो दरमियान में कारोबार छोड़ के अपने काम पे निकल गया। एक वैसी टुकियाँ लगाता है जो नसीर है ना, वो बड़ा लालची सा बंदा है जिसने सबसे पहले हिस्सा लिया था अपना, वो अब कारोबार को बिल्कुल बुरे तरीके से तबाह करेगा। और क्या ये सीज़न 2 के अंदर अपने इस घर को बचा पाएंगे? क्योंकि भैया सबकी कोशिश, सबसे मुराद ये है कि जमाल की तो कोशिश यही है कि वो इस घर को जो है ना फिर से जोड़े, बट उसकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी अजीब है। जैसे लेट से आपने देखा कि ठीक है अगर अज़रा वापस आई गई है और वो अपने आप को अच्छा करने की कोशिश कर रही है, भले प्रिटेंड ही कर रही है, तो तुम तो अच्छे हो ना, तो तुम उसको अच्छे से वेलकम करो या उसके साथ अच्छे से बिहेव करो। अब एक औरत मतलब सज सवर के बैठी हुई है, जाना चाह रही है तुम्हारे साथ शादी में, तो तुम्हारा ये काम है। बल्कि अगर फैमिली के साथ विद ना भी कार्ड आता तो आप उसको फिर भी खींच के लेके जाते कि चलो चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएं, लेकिन आपको कार्ड मिला कि विद फैमिली आप नहीं आना और फिर भी आप उसको घर छोड़ के जा रहे हो, तो पंगे तो पहले आप खुद ले रहे हो ना अपनी वाइफ से। इस तरह करने से वो बदजन होगी, फिर घर में दोबारा से लड़ाइयाँ होंगी, तो क्या आपने जोड़ना जब आप खुद से अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर रहे। बड़ी फैमिली के अंदर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, तो हर इंसान को पहले खुद को देखना चाहिए आईने के अंदर कि क्या मेरे अंदर मिस्टेक्स हैं जिसकी वजह से हमारा घर जो है ना वो अलग हो रहा है या हमारे दरमियान वो प्यार नहीं रहा। जमाल के इस कैरेक्टर को बड़ा सेंसिबल दिखाना चाहिए था, मज़ीद सेंसिबल हो जाता 1 साल दूर रहने के बाद, बच्चों के प्यार में मजबूर होकर जाके अज़रा को लेके आता, अज़रा अपनी उसी अकड़ में रहती। अगर आपने वाकई दिखाना था कि हाँ भैया नेचर कैन नॉट बी चेंज। और तीसरी बात यह है कि जो बाकी भाइयों के कॉन्फ्लिक्ट हैं उनको बड़े अच्छे से प्रोमिनेट करते, कम से कम पहली नहीं, दूसरी नहीं तो तीसरी चौथी एपिसोड में तो कुछ ना कुछ दिखाते, जिसमें आप काफ़ी स्लो रहे हो, जिसकी वजह से मैं ये कहने पे मजबूर हूँ कि पहली 4 एपिसोड देखने के बाद येस इट्स अ बोरिंग स्टार्ट, बट चूँकि ये ड्रामा काफ़ी बड़ा हो सकता है जितना स्लो पेस पर लेकर चल रहे हैं, जितना आराम आराम से इसके सीन्स दिखा रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि इन लोगों ने बहुत भी कम ना तो मतलब 100 एपिसोड तो प्लान की हैं। अब 100 एपिसोड्स डेफिनेटली अगर आपने दिखानी है तो फिर वो जल्दी ज़्यादा बड़े ट्विस्ट नहीं आ सकते, और ज़्यादा बड़े ट्विस्ट नहीं आएंगे तो ड्रामा अपनी टीआरपी कहीं ना कहीं खो देगा। सो भैया दैट वाज एवरीथिंग अबाउट बेबी बाजी। आई होप कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक किया होगा, और बेबी बाजी के ऊपर हम फॉलोअप करेंगे अगर ड्रामे के अंदर कोई धमाका होता है, कोई ऐसा यहाँ पर दिखाई जाती है ऐसी चीज़ जिसकी वजह से लोगों का इंटरेस्ट बहुत बढ़े। चूँकि हम लास्ट टाइम इसको थोड़ा बहुत ऑन एंड ऑफ डिस्कस कर रहे थे, तो हमारी काफ़ी बड़ी एक ऑडियंस है जो रिक्वेस्ट कर रही थी कि इसके ऊपर डिस्कशन कीजिए। सो हियर वी आर, लेट्स सी। अभी तक तो आई एम नॉट मच इम्प्रेस्ड फ्रॉम द बेबी बाजी की बहुएं वटेवर। देखते हैं कि आगे क्या होगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और खास तौर पे अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा।